हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर वी सागर 20 मिनट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग क्या देखने वाले हैं? बेसिकली हम लोग ने ऑर्डिनरी लॉजिक के रूल्स, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे हैं। वही रूल्स हम लोग स्विचिंग सर्किट में यूज कैसे करते हैं वो दिखाने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। पहले देखते हैं स्विच मतलब क्या रहता है। स्विच, एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी। स्विच क्या रहता है? यहाँ पे लिखा है स्विच। अभी घर में देखो, जब हम लोग जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको जब भी यूज करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो। तो क्या करता है स्विच ऑफ, स्विच ऑन? स्विच बेसिकली क्या करता है? करंट को कंट्रोल करता है। whether the current will flow to the circuit and will reach to the appliance or not, ये डिसाइड कौन करता है? स्विच। तो स्विच क्या है? बेसिकली स्विच इज अ टू स्टेट डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट। मतलब उस सर्किट में करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? स्विच डिसाइड करेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये जो स्विचेस है उसको हम लोग कुछ लेटर से असाइन करने वाले, जैसे हम लोगों ने स्टेटमेंट को कुछ लेटर से असाइन किया था। इन सिमिलर वे में जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट दिए जाएंगे उसमें जो स्विचेस रहेंगे उसको हम लोग कुछ लेटर से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। सो व्हाट आर द लेटर्स वी यूज टू डिनोट स्विचेस? S1, S2, S3 are the letters used to denote the switches in given circuits. ठीक है, सो ये जो स्विचेस रहते हैं उसके भी अपने दो टाइप्स हैं। दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है स्विचेस। एक रहता है इक्विवेलेंट स्विचेस। इक्विवेलेंट स्विचेस क्या रहता है? अगर कोई भी दो स्विचेस लिए हम लोगों ने सर्किट में से जो सेम काम करते हैं एट अ टाइम, मतलब फर्स्ट स्विच अगर ऑन है तो सेकंड स्विच भी ऑन रहेगा, सेकंड स्विच अगर ऑफ है तो फर्स्ट स्विच भी क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। तो ऐसे दो स्विचेस जो सेम तरीके से वर्क करते हैं, जिनका स्टेट हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। एक ऑन है तो दूसरा भी ऑन रहेगा, एक ऑफ है तो दूसरा भी क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। तो ऐसे स्विचेस को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट स्विचेस। और उनका जो भी असाइनिंग लेटर रहता है वो रहता है हमेशा सेम। माना कि एक सर्किट है उसमें दो स्विचेस है, दोनों सेम स्टेट में हमेशा रहेंगे, तो हम लोग दोनों को भी सेम नाम से ही रिप्रेजेंट करेंगे, सेम लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि माना कि उस स्विच का नाम S1 है तो दोनों जगह पे मैं क्या लिखूंगा? S1 लिखूंगा, बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट स्विचेस। ठीक है, सेकेंड है कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस? ठीक है, अगर दो स्विचेस एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में रहते, मतलब क्या? फर्स्ट जैसे ऑन होता है सेकंड ऑफ हो जाएगा, या सेकंड अगर ऑन हो जाएगा तो फर्स्ट क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। मतलब एक दूसरे के अपोजिट स्टेट में अगर दो स्विचेस रहते हैं तो ऐसे स्विचेस को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस। और उसको दिखाते कैसे? माना कि फर्स्ट स्विच का नाम अगर S1 है तो सेकंड स्विच का नाम क्या रहेगा? S1 डैश रहेगा, S1 डैश रहेगा। समझ में आया? सो कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस क्या रहते हैं? आर दी स्विचेस व्हिच आर इन अपोजिट स्टेट, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम लेटर, द ओनली डैश इज द डिफरेंस। पहले के ऊपर अगर डैश नहीं है तो सेकंड के ऊपर रहेगा। समझ में आया? सो दैट आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस। ठीक है, अब ये जो स्विचेस हम लोग ज्वाइन करते हैं सर्किट में, तो उसको ज्वाइन करने के, उसको कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक रहता है स्विचेस इन सीरीज एंड द सेकेंड वन इज स्विचेस इन पैरेलल। आई होप आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में कैपेसिटर के बारे में पढ़ा रहेगा फिजिक्स में। कैपेसिटर इन पैरेलल या कैपेसिटर इन सीरीज, सिमिलर वे में यहां पे रहेगा। सीरीज कनेक्शन मतलब क्या होता है? फर्स्ट देखते हैं सीरीज। सीरीज कनेक्शन मतलब क्या होता है? सीरीज कनेक्शन में एक स्विच के बाद सेकंड स्विच को ज्वाइन किया रहता है। ठीक है, दे आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। तो लाइक दिस। ठीक है, S1 स्विच के बाद सेम लाइन पे सेम वायर में दूसरा स्विच कनेक्टेड है, स्विच S2। सो इस टाइप का जो कनेक्शन रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्विचेस इन सीरीज। समझ में आया? और पैरेलल का भी देख सकते हो। पैरेलल में क्या होता है? वन अबव अनदर। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल में रहेंगे दोनों स्विचेस। ठीक है, तो लेट्स सी हमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। हम लोगों को जनरली जो स्विचेस रहते हैं उनको लॉजिकल स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करना रहता है। जैसे हम लोगों ने कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, सिमिलर वे में यहाँ पे भी हम लोग क्या करने वाले हैं? ये जो स्विचिंग सर्किट्स है उसको लॉजिकल स्टेटमेंट में सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे।
तो कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि स्टेटमेंट को हम लोगों ने कुछ लेटर्स असाइन किए थे, लाइक पी क्यू आर। यहाँ पे भी सेम ही तरीका आपको अप्लाई करना है। स्विचेस को हम लोग कुछ लेटर से कुछ एज अ स्टेटमेंट बिहेव करेंगे वो, ठीक है। कुछ लेटर्स हम लोग उसको असाइन करेंगे। तो लेट्स सी कैसे करते हैं। स्विच S1 को मैंने P लेटर असाइन किया है, S2 को Q, और जो L है, L इज नथिंग बट द लैम्प, ठीक है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हो जाता है, लैम्प क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है, ठीक है। तो लेट्स सी, ये जो सीरीज का कॉम्बिनेशन है, सीरीज का सर्किट है, उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहता है, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म रहता है P एंड Q। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जैसे यहां से करंट, दिस इज व्हाट बैटरी, बैटरी से जैसे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, फर्स्ट टाइम वो कहां किसके पास आएगा, S1 के पास आएगा। अगर S1 ऑन है तो ही करंट आगे क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। तो S1 ऑन होना जरूरी है लैम्प ग्लो करने के लिए, राइट, क्योंकि वैसे अदरवाइज करंट आगे नहीं जाएगा। सो S1 को मैंने ऑन कर लिया, अभी करंट यहां से किधर जाएगा, आगे जाएगा S2 के पास, पर S2 ऑन है क्या ऑफ है? अगर ऑफ रहेगा तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। तो S2 को भी क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। तो करंट कैसे जाएगा, S1 एंड S2 अगर ऑन है तो ही करंट आगे फ्लो के लैम्प ग्लो करेगा। तो यहाँ के क्या है, दोनों भी कंडीशन ट्रू रहनी चाहिए, दोनों भी स्विचेस क्या रहने चाहिए, ऑन रहने चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या बोला मैं, स्विच S1 एंड S2 क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। तो इसकी वजह से मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, P एंड Q दोनों भी क्या रहने चाहिए, ऑन, तभी जाके क्या होगा, लैम्प ग्लो करेगा, ठीक है। तो स्विचिंग टेबल क्या आता है उसका, स्विचिंग टेबल इज नथिंग बट द ट्रूथ टेबल, स्विचिंग टेबल इज नथिंग बट द ट्रूथ टेबल, आल्सो नोन एज इनपुट आउटपुट टेबल, ठीक है। हम लोग स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स लिखते थे, क्या लिखते थे, ट्रू फॉल्स। तो यहां पे क्या लिखने वाले हैं, यहां पे हम लोग लिखेंगे 1 0। 1 स्टैंड्स फॉर स्विच इज ऑन एंड 0 मतलब स्विच इज ऑफ। तो मुझे बताओ, ये जो सर्किट है इसमें S1 S2 की क्या क्या स्टेट हो सकती है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखते हैं हम लोग। देखो, हो सकता है कि S1 ऑन है और S2 भी ऑन है, मतलब दोनों भी क्या है, 1 1, जैसे कि यहां पे लिखा है। अदर केस क्या हो सकता है, S1 ऑन है बट S2 ऑफ है, मतलब 1 0। नेक्स्ट S1 ऑफ है बट S2 ऑन है, 0 1। द लास्ट वन दोनों भी ऑफ है, मतलब दोनों का क्या आएगा, 0 0। तो ये वाला केस, these are all possible combinations of these two circuits in series, ठीक है। तो क्या होगा रे, P and Q is nothing but the state of lamp, whether it will glow or not। तो देख, तो P को ऑन रखा है मैंने, Q को ऑन रखा है, स्विच S1 को ऑन रखा है, स्विच S2 को ऑन रखा है, लैम्प ग्लो होगा, यस लैम्प ग्लो होगा, तो लिखूंगा मैं 1, ठीक है। नेक्स्ट, स्विच S1 ऑन है पर S2 ऑफ है, तो करंट यहां से यहां तक आएगा, पर इसके आगे ट्रैवल करेगा क्या, फ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा, मतलब लैम्प ग्लो होने वाला नहीं, इसलिए यहां पे क्या आएगा, 0। S1 को ऑफ रखा है, करंट आगे फ्लो होगा नहीं, मतलब इधर भी क्या होगा, 0 आ जाएगा। दोनों स्विचेस ऑफ ही है तो करंट आगे जाएगा ही नहीं, और अगेन लैम्प विल नॉट ग्लो। तो इस केस में भी क्या आया, 0। जैसा सीरीज कॉम्बिनेशन का रहता है, सीरीज का रहता है, सिमिलर वे में पैरेलल का भी रहता है। तो पैरेलल का होता क्या है, देखो यहां पे हम लोग सेम चीज करेंगे। स्विच S1 is nothing but the P, switch S2 is nothing but the Q, and L stands for lamp, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इसका सिंबॉलिक थोड़ा अलग रहेगा। ऐसा क्यों, तो यहाँ पे ऑप्शन से करंट को आगे फ्लो करने के लिए, जैसे बैटरी से करंट फ्लो हो जाएगा, नाउ ही हैज 2 ऑप्शंस, एक तो S1 से जा सकता है या फिर S2 से जाके लैम्प के पास रीच करेगा, ठीक है। सो सी, अगर S1 से गया तो भी क्या हो जाएगा, लैम्प ग्लो करेगा, S2 से गया तो भी क्या करेगा, लैम्प ग्लो करेगा। मतलब यहां पे क्या है, ऑप्शन से, और द करंट कैन फ्लो either थ्रू S1 और थ्रू S2। तो और ऑप्शन यहां पे, तो इसलिए बीच में क्या आया, और आ गया। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आया, P और Q। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है, ठीक है। इसका भी स्विचिंग टेबल रहता है, P Q P और Q। मुझे बताओ P और Q किसको रिप्रेजेंट करते हैं, S1 S2 को। 1 1 इज नथिंग बट द स्विच इज ऑन। तो देखो S1 ऑन है, S2 भी ऑन है, पहला केस, तो करंट फ्लो होगा, हाँ S1 से भी हो सकता है, S2 से भी हो सकता है, और लैम्प विल ग्लो। नेक्स्ट केस, S1 से हो रहा है, S2 से नहीं हो रहा है, मतलब यहां से करंट फ्लो होगा, यहां से नहीं होगा, फिर भी लैम्प ग्लो कर सकता है, क्योंकि लैम्प तक इलेक्ट्रिसिटी या करंट
पहुंच रहा है। नेक्स्ट केस में क्या बोला है, S2 ऑन है, S1 ऑफ है, मतलब करंट कहां से जाएगा, नीचे से आएगा, लैम्प विल ग्लो। तो ये हर जगह पे इसलिए क्या क्या आया, 1 आया है। एंड द लास्ट वन S1 भी ऑफ है, S2 भी ऑफ है, तो ये 0 0। तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करने के लिए दूसरा कोई तरीका है क्या, और कहां से जा सकता है कि लैम्प तक करंट नहीं जा सकता, मतलब लैम्प विल नॉट ग्लो एंड हेंस देयर इज अ 0। समझ में आया? दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो हम लोग एक्सरसाइज देखने वाले, एक्सरसाइज नंबर 1.5 का उसका, ठीक है, दैट्स इट। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 विच इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछा जाता है या पूछा जाएगा एक्सरसाइज में वो है एक्सप्रेस फॉलोइंग सर्किट्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। मतलब क्या करना है, जो स्विचिंग सर्किट दिया है इसका हम लोग क्या बनाना है, सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है, सिंबॉलिक फॉर्म, और उस सिंबॉलिक फॉर्म का स्विचिंग टेबल बनाना है। जैसे हम लोगों ने सीरीज के लिए या पैरेलल के लिए हम लोगों ने जो बनाए थे स्विचिंग टेबल, सेम बनाने हैं बट इस स्विचिंग टेबल के लिए, ठीक है। तो उसके लिए स्विचिंग टेबल का हम लोग को पहले बनाना पड़ेगा सिंबॉलिक फॉर्म। सो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनाते हैं हम लोग देखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं P Q लाइकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले इनको उस लेटर को असाइन करते थे। क्या रहता है, हम लोग करते थे स्टेटमेंट को असाइन करते थे ना, वैसे यहाँ पे करते हैं क्या, P, लेट P क्या है, द स्विच S1, Q the switch S2, L बोलो the lamp L, ठीक है। अभी यहाँ पे S1 डैश एंड S2 डैश भी दिया है, ठीक है। वो क्या रहेंगे, दैट विल बी negation of P, negation of P क्या रहेगा, the switch S1 dash and negation Q, the switch S2 dash। इनकी negation क्या करता है, ओरिजिनल स्टेटमेंट का वैल्यू पलट देता है, बराबर है। ओरिजिनल स्टेटमेंट का वैल्यू चेंज कर देता है, अपोजिट कर देता है, राइट है। और S1 S2 डैश भी क्या करते हैं, ओरिजिनल स्विच का अपोजिट स्टेट दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इनको नेगेशन से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, दैट्स इट। अभी इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, बोलो एकदम सिंपल तरीका है, ध्यान में रखो क्या करना है, बैटरी के पॉजिटिव एंड से जो बड़ा एंड है वहां से शुरू करना है, प्रेस करना, जैसे जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद देखो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, देयर आर टू लाइंस मतलब क्या है, पैरेलल कनेक्शन। और तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और, क्या लिखेंगे, और। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हम लोग इस साइड में रिप्रेजेंट करेंगे और नीचे वाले हिस्से को हम लोग इस साइड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग ट्रेस करते हैं ऊपर वाला पोर्शन, तो ऊपर वाले पोर्शन में जाओ, क्या मिला मुझे, S1 डैश मतलब क्या रहे, नेगेशन P, और सीरीज में उसी लाइन पे मतलब सीरीज में मुझे S2 मिला है, और सीरीज के लिए हम लोग लिखते हैं एंड S2 मतलब है Q, ठीक है। आगे चले जाओ, खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट लाइन तक पहुंच जाओ, तो ये वाला पोर्शन दी एंड हो गया। नेक्स्ट, अभी नीचे वाले सेक्शन में क्या आता है, S1 मतलब कौन, P, सेम लाइन पे मतलब एंड सीरीज वाला कनेक्शन, एंड S2 मतलब नेगेशन Q। फिर हम लोग आगे जाके मिल जाते हैं, मतलब और खत्म हो जाता है, डायरेक्टली लैम्प आ रहा है, मतलब आगे कोई भी अंदर सिंबॉलिक फॉर्म नहीं है, ठीक है। सो ये है गिवन स्विचिंग सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म। अभी हम लोग क्या बताया गया है कि राइट इनपुट आउट टेबल फॉर गिवन सिंबॉलिक फॉर्म। जो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा उसका क्या बनाओ, स्विचिंग टेबल बनाओ। स्विचिंग टेबल इज नथिंग बट द ट्रूथ टेबल, खाली ओनली क्या चेंज करना है, T की जगह पे 1 एंड F की जगह पे 0, दैट्स इट। सो शुरू कर देते हैं हम लोग। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, P चाहिए, Q चाहिए, नेगेशन P एंड नेगेशन Q चाहिए, ठीक है।
सो P क्या है? 1 1 0 0 1 0 1 0. नेगेशन B क्या आएगा? 0 0 1 1. नेगेशन Q 0 1 0 1. ठीक है, अभी हम लोग पहले नेगेशन P एंड Q निकाल के लेते हैं. नेगेशन P एंड Q. ठीक है, सो नेगेशन P ये है और Q ये है. और एंड में क्या होता है? एक भी जीरो तो जीरो, एक भी फॉल्स तो फॉल्स. यहाँ पे क्या है? जीरो. तो एक भी जीरो तो जीरो. तो चलो यहाँ पे क्या होगा? 0 1 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 0. क्योंकि एक भी जीरो रहेगा तो क्या आता है? एंड में जीरो आ जाता है. देखते हैं नेक्स्ट. P एंड नेगेशन Q. P एंड नेगेशन Q, ये वाला. सो ये P है, ये नेगेशन Q है. सो 1 0 0 एंड में एक भी जीरो तो जीरो ना रे. 1 1 1 0 0 0 0 1 0. ठीक है, अब इन दोनों को और से कनेक्ट करना है. तो क्या हो जाएगा? नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन Q. और में क्या होता है? एक भी ट्रू तो ट्रू. इस केस में क्या बोलेंगे? एक भी 1 तो 1. सो 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0. तो ये हो गया अपना फाइनल स्विचिंग टेबल फॉर गिवन सिंबॉलिक फॉर्म के लिए. समझ में आया? क्या करना है आपको? सेम तरीके से करना है जैसे हम लोग क्या कर देते हैं, लॉजिक में कर देते, लॉजिकल सेटमेंट के लिए करते थे. ओनली डिफरेंस इज दैट कि T की जगह पे 1, F की जगह पे 0. दैट्स इट. सो ऐसा और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जिसमें थोड़ा सा अलग रहेगा. यहाँ पे 2 स्विचेस लिए हम लोगों ने, वहां पे हम लोग 3 स्विचेस लेंगे, S1 S2 एंड S3. ओके स्टूडेंट्स, सो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है ये वाला. क्या करना है हम लोगों को? इसका बनाना है सिंबॉलिक फॉर्म एंड देन स्विचिंग टेबल, दैट इज इनपुट आउटपुट टेबल. सो फर्स्ट चीज मैंने बताया था, क्या करना है आपको? हर स्विच के लिए एक लेटर असाइन करना है. तो लेट्स स्टार्ट. लेट P the switch S1, Q the switch S2, यहां पे S3 भी है इसलिए R the switch S3. और क्या है? लैम्प के लिए the lamp L. ठीक है, यहां पे नेगेशन P भी लिख सकते हैं बिकॉज यहां पे S1 डैश है, बट नेसेसरी नहीं क्योंकि S1 लिखा है. तो हम लोग समझ सकते हैं कि S1 डैश इज नथिंग बट दी नेगेशन P. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंबॉलिक फॉर्म. कैसे लिखना है मैंने बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में. सिंबॉलिक फॉर्म, तो सी सिंबॉलिक फॉर्म के लिए क्या करना? बैटरी से शुरू करना ट्रेस करने के लिए. आपको यहाँ पे आ गया ऑप्शन. ऑप्शन मतलब आपको लिखना है और इस साइड में एक ब्रैकेट, इस साइड में एक ब्रैकेट. तो चलो ऊपर वाले साइड में जाते हैं. S1, S1 मतलब कौन है? P है. ओके, और हो जाता है, नीचे जाते हैं. अब क्या है? S2 मतलब कौन है? Q है. ठीक है, यहां पे क्या हो जाता है? पैरेलल वाला और हो जाता है. अब ये पैरेलल के सीरीज में, मतलब ये जो दिख रहा है इसके पूरे के सीरीज में S2 है. सीरीज मतलब एंड में S2 मतलब Q है. ठीक है, उसके ही सीरीज में आगे जाके सेम लाइन पे, सेम वायर पे जा रहे हैं, इसलिए एंड. हमें ऑप्शन मिला, मतलब क्या मिला मुझे? और मिला. एंड इधर क्या मिला? और के ऊपर वाले सेक्शन में S3 मतलब कौन है? R है. और नीचे वाले सेक्शन में मतलब कौन है? S1 डैश, दैट इज नेगेशन ऑफ P है. ठीक है, ये और हो जाता है, आगे जाके डायरेक्ट लैम्प के पास रीच करते हैं. दैट्स इट. दिस इज व्हाट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्विचिंग सर्किट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द
स्विचिंग टेबल। स्विचिंग टेबल के लिए यहाँ पे 3 कंडीशंस है। कौन सा बता मुझे? P है, Q है, R है और लगने वाला नेगेशन P। सो 3 स्टेटमेंट है, 3 स्विचेस है। तो हम लोग क्या करते हैं, उधर हम लोग जो P Q R के लिए कहते हैं सेम कंडीशन करना है, खाली T की जगह पे 1, F की जगह पे 0 लिखना है। 3 रहते मतलब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। क्यों? 2 raised to 3 which is equals to 8। सो आइए आप उसमें से आधे क्या रहेंगे? 1 और आधे क्या रहेंगे? 0। इधर इसका हाफ 4 1 1 है तो आएंगे 2 1 1, देन 2 0 2 1 2 0। इधर 1 1 एक 0 1 0 1 0 1 0। नेगेशन पीस का उल्टा क्या हो जाएगा रे? 0 0 0 0 1 1 1 1। ओके, अब फर्स्ट निकाल लेते हैं हम लोग, दैट इज P और Q। सो P और Q, P और Q में क्या होता है? एक भी 1 तो 1, राइट? एक तो 1 है, हाँ। एक कम से कम 1 है, हाँ। एक कम से कम 1 है, हाँ। एक कम से कम 1 है, हाँ। 1 1 दोनों 0 तो 0, दोनों 0 तो 0। नेक्स्ट इसका हम लोग एंड के साथ निकाल लेते हैं, तो क्या होगा? P और Q का एंड Q के साथ क्या आएगा बोलो? इसका Q के साथ एंड में एक भी 0 तो 0। तो यहां पे देखो 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0। अब इसका हम लोग किसके साथ करना है? R और नेगेशन P के साथ। पहले R और नेगेशन P बनाते हैं, R और नेगेशन P। R और नेगेशन, तो ये R है और नेगेशन P है, इसके बीच में और करना है। और में एक भी 1 तो 1, सो 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 सॉरी 0 1 1 1 1 1 0 1 1। ठीक है, अब ये दोनों का करना है मुझे, इसका पूरे का और इसका क्या करना है मुझे? एंड करना है। तो एंड में क्या होता है? एक भी 1 तो 1। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग्स। क्या है? P और Q and R और negation P। 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 सॉरी 0 0 1 0। सो ये है फाइनल स्विचिंग टेबल फॉर Key1 स्विचिंग सर्किट। ठीक है, समझ में आया कैसा बनाने का है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, सेम इन ट्रूथ टेबल की तरह ये खाली T की जगह पे 1, F की जगह पे 0, बस इतना याद रखना है। ये होता है क्वेश्चन नंबर 1। नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हम लोग को सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, हम लोग उसके क्या बनाने हैं? सर्किट्स डिजाइन करके दिखाने हैं, बनाने के हैं। सो अगेन हम लोग जो किया था कि कौन सा लेटर मतलब कौन सा स्विच वो बताना पड़ेगा। सो लेट स्टार्ट विद इट। पहले लिखेंगे लेट P, क्या है? द स्विच S1। P मतलब क्या है? द स्विच S1। Q द switch S2। R the switch S3। ठीक है, and L
द लैम्प एल। ठीक है, दैट्स इट। अभी हम लोग करेंगे डिजाइन करना या ड्रॉ करना स्विचिंग सर्किट यूजिंग गिवन सिंबॉलिक फॉर्म। तो देखो करना क्या है आपको, पहले तो जो भी क्वेश्चन दिया है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। ठीक है, ब्रैकेट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो और फिर आगे क्या करना है लेट्स सी। यहां पे देखो ये एक ब्रैकेट है, मतलब इट विल बिहेव्स लाइक अ सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल सर्किट। ये एक सर्किट का छोटा सर्किट है और बीच में और है। ठीक है, अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक है कुछ तो स्टेटमेंट वी कैन से, बीच में और है और यहाँ पे एक स्टेटमेंट है। ठीक है, या यहाँ पे एक स्विच है, बीच में और है और यहाँ पे क्या है एक स्विच है। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन, और मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग कैसे ड्रॉ करते देखो, सबसे पहले मैं यहां से शुरू कर देता हूं। मैं जैसे यहां पे आता हूं तो मुझे दिख जाता है कि दो स्विच के बीच में क्या है और है, तो मैं और मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन बना देता हूं। ठीक है, अब ऊपर वाले हिस्से में इधर का जो और के लेफ्ट हैंड साइड में वो ऊपर वाले सेक्शन में लिख दूंगा मैं या ड्रॉ करूंगा मैं। सो ये जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है दो स्विचेस और बीच में एंड, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब ये दोनों स्विचेस क्या है सीरीज में कनेक्टेड है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले सेक्शन में दो स्विचेस है, किसमें कनेक्टेड सीरीज में। उसमें से फर्स्ट वन जो है वो नेगेशन P मतलब S1 डैश है, और दूसरा जो है वो है Q मतलब S2 है। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया और का। अभी नीचे वाले सेक्शन में आ जाते हैं। नीचे वाले सेक्शन में कौन है, P एंड नेगेशन R। तो यहाँ पे भी और बीच में एंड है, मतलब कौन से रहे सीरीज कॉम्बिनेशन है नीचे भी। तो नीचे भी सीरीज में दो स्विचेस ले रहा हूं मैं। फर्स्ट वन इज P मतलब S1 एंड द सेकंड वन इज नेगेशन R मतलब S3 डैश। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया अपना कंप्लीट। अब इसको अटैच करना है आपको लैम्प के साथ और आगे जाके बैटरी के साथ। ठीक है, करना ऑलवेज फॉलो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ऐसा दिखा देना। ये हो गया स्विचिंग सर्किट फॉर गिवन सिंबॉलिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, इसके बाद हमने सेम चीज अपना लिखना है यहाँ पे गाइस, P Q R L जो भी है यहाँ पे लिखना है। मैं अभी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कैसे लिखते हैं। ठीक है, सो डायरेक्टली स्टार्ट विद द स्विचिंग सर्किट का डायग्राम। तो लेट्स सी, यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो, ब्रैकेट्स अगर देखेंगे तो ये एक ब्रैकेट दिख रहा है मुझे और एक ब्रैकेट दिख रहा है, दोनों के बीच में एंड है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन है। एंड मतलब क्या है सीरीज। ठीक है, तो पहले यहां से शुरू कर दिया मैंने सपोज। अभी ये जो भी है यहाँ पे आएगा, ठीक है, और आगे जाके उसी सीरीज में ये वाला आएगा। सीरीज मतलब सेम लाइन पे आने वाले। सो पहला ड्रॉ करते हैं हम लोग, पहले के अंदर चले, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या है यहाँ पे P एंड R और यहाँ पे नेगेशन Q एंड नेगेशन R, दोनों के बीच में और है। तो फर्स्ट सेक्शन जो था उसमें क्या है और है, तो ये फर्स्ट सेक्शन है जिसमें क्या मिला मुझे और मिला। अभी और के फर्स्ट सेक्शन में P एंड R, एंड मतलब सीरीज है और P मतलब S1 R मतलब S3, ये और का ऊपर वाला हिस्सा हो गया। नीचे वाले हिस्से में क्या लिखना है आपको, दो है और वो भी एंड से, मतलब सीरीज में दो स्विचेस है सीरीज में। नेगेशन Q मतलब क्या रहे S2 डैश एंड नेगेशन R मतलब S3 डैश है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब इसके सीरीज में, सीरीज मतलब वही कंटिन्यू करना है आपको। ठीक है, इसके सीरीज में क्या करना है आपको, इसको अटैच करना है। ये कौन सा वाला है, नेगेशन P एंड नेगेशन R। सो नेगेशन P मतलब क्या होता है S1 डैश और एंड मतलब अगेन उसी सीरीज में नेगेशन R मतलब S3 डैश। आगे कुछ है क्या और, कुछ भी नहीं। ठीक है, दैट्स इट। सो यहाँ पे अटैच कर दिया मैंने लैम्प, आगे जाके अटैच कर दी बैटरी, दैट्स इट।
ये हो गया फ्लो ऑफ करंट। सो ये है इसका स्विचिंग सर्किट डायग्राम। ठीक है गाइस, ऑब्जर्व क्या करना है हमेशा यहाँ पे आपको, ब्रैकेट्स, देन हर एक ब्रैकेट के लिए अलग से स्विच डिजाइन होगा, स्विच के अंदर भी कुछ बाकी करेक्शंस, बाकी स्विचेस रह सकते हैं, जैसे यहाँ पे थे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये बनाया, उसके एंड में ये है, उसके एंड में ये है, समझा? दैट्स इट। चाहिए तो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट सब क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे है P एंड नेगेशन Q एंड R, और सेकंड ब्रैकेट में है P एंड, उसके अंदर फिर से एक ब्रैकेट है नेगेशन Q और नेगेशन R, ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक ब्रैकेट है और यहाँ पे एक ब्रैकेट है, तो इसका स्विचिंग सर्किट अलग से बनेगा और उसके और में मतलब पैरेलल में इसका बनेगा। ठीक है, तो और वाला है तो जैसे मैं ट्रेसिंग शुरू कर दूंगा, ऊपर वाले साइड में जाएगा, नीचे वाले साइड में रूट चला जाएगा। ठीक है, अपर सेक्शन में ये तीनों को लिखना है, और ये तीनों में क्या है, P है, एंड मतलब सीरीज में, उसके सीरीज में नेगेशन Q है, एंड मतलब सीरीज में है R। सो देखो ऊपर वाले सेक्शन में पहले P है मतलब S1, उसके सीरीज में, एंड मतलब सीरीज में नेगेशन Q मतलब S2 डैश, उसके ही सीरीज में R मतलब S3 है। ठीक है, ये वो अपर पोर्शन और का ब्रैकेट। अब नीचे वाले सेक्शन में क्या है, नीचे वाले सेक्शन में देखो यहाँ पे P है एंड एक ब्रैकेट है। ठीक है, नीचे वाले सेक्शन में क्या है, फर्स्ट आ जाता है P मतलब अगेन S1, एंड मतलब उसी लाइन में और एक स्विच है, वो कौन सा वाला रे, और वाला स्विच मतलब पैरेलल, तो यहाँ पे बनेगा ऑप्शंस, पैरेलल मतलब यहाँ पे एक ऑप्शंस वाला आ जाएगा। क्या है, नेगेशन Q मतलब क्या रे, S2 डैश, नेगेशन R मतलब क्या रे, S3 डैश, तो ये हो गए उसके स्विचेस। ठीक है, अब ब्रैकेट कंप्लीट करना है, मतलब स्विच यहाँ पे ही कंप्लीट करना है आपको, और आगे सिंगल लाइन लेके जानी है। ठीक है, और फिर ये ऊपर वाला सेक्शन, नीचे वाला सेक्शन भी कंप्लीटेड है, फिर आगे जाके दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे और करंट आगे फ्लो होगा टुवर्ड्स लैम्प। यहाँ पे कनेक्ट कर दिया मैंने बैटरी, फ्लो ऑफ चार्ज और द करंट यू कैन से। ठीक है, दैट्स इट। तो ये है गिवन सिंबॉलिक फॉर्म का स्विचिंग सर्किट। समझ में आया क्या करना है हम लोगों को? सिंपल है, ऑब्जर्व करो, ब्रैकेट्स ऑब्जर्व करो, हर ब्रैकेट के लिए अलग से स्विचिंग डिजाइन करो। पैरेलल में रहेंगे तो एक ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, सीरीज में रहेगा, एंड में रहेगा तो एक के बाद दूसरा बनेगा। समझ में आया स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या है क्वेश्चन, गिवन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट्स फॉर द फॉलोइंग सर्किट्स। मतलब जो स्विचिंग सर्किट दिया है यहाँ पे, उसके लिए अल्टरनेटिव सिंपल सर्किट्स बनाना है। ठीक है, कैसे बनाते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग इसका बनाएंगे सिंबॉलिक फॉर्म। क्या बनाएंगे? सिंबॉलिक फॉर्म। और उस सिंबॉलिक फॉर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करके यूजिंग सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, एक छोटा सिंबॉलिक फॉर्म बनाएंगे उससे, और उसका सर्किट जो रहेगा दैट विल बी योर सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो आपको पता है सिंबॉलिक फॉर्म के लिए फर्स्ट हम लोग लिखते हैं which switch is what, which let the P is switch S1, Q is the switch S2, R is the switch S3। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने बताया था कैसे सिंबॉलिक फॉर्म बनाया हम लोग। ट्रेसिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है और, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या रहेगा, पहला और है तो ये और लिख दिया मैंने। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। फर्स्ट ऊपर वाले सेक्शन में जाते हैं। क्या है वहां पे S1, S1 मतलब P, उसके लाइन में है एंड, सेम लाइन पे वर्क करें इसलिए एंड
आगे जाके फिर एक ऑप्शन मिला मुझे, इसलिए और के अपर सेक्शन में है S2 दैट इज Q, नीचे है S3 मतलब R, यहाँ पे ब्रैकेट थोड़ा मैं बदल देता हूँ दैट विल बी स्क्वायर ब्रैकेट, दैट्स इट। देन नीचे आ जाते हैं, नीचे है और के नीचे वाला सेक्शन में है S3 डैश दैट इज नेगेशन ऑफ R, सेम लाइन पे कंटिन्यू करना है मतलब एंड सीरीज कनेक्शन है। S2 डैश दैट इज नेगेशन ऑफ Q, अगेन सीरीज में ही है इसलिए एंड लिखा। S1 which is P, गॉट इट, इतना ही करना था हमें, ओपन हो गया सब कुछ। दिस इज व्हाट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्विचिंग सर्किट। अब इसको हम लोग करना है सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं लॉजिक के जो रिजल्ट्स थे, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, वो यूज करेंगे। सो रीराइट दिस थिंग ओवर हियर, given is P and Q or R, bracket complete, or negation of R and negation of Q and P. Take, so let's start. Is equivalent to, अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे देखो negation Q and negation R and negation Q है, इसमें से नेगेशन को हम लोग कॉमन ले सकते, तो क्या हो जाएगा P एंड Q और R, और ये नेगेशन को बाहर निकालना है तो अंदर क्या बचेगा R एंड बिकम्स और देन Q एंड P, वैसा क्यों, तो देखो R और Q का नेगेशन क्या हो जाता है, नेगेशन ऑफ R और बिकम्स एंड नेगेशन ऑफ Q, तो इसकी जगह पे हम लोग इसको भी तो लिख सकते हैं, है क्या नहीं। तो चलो ये हम लोग लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेगेश R और Q एंड P को उल्टा करके लिखेंगे यूजिंग कम्यूटेटिव। पता है ना कम्यूटेटिव लॉ क्या था, P और Q कैन बी रिटन एज Q और P, तो सेम चीज यहाँ पे करने वाले, तो इट विल बी P एंड Q और R और P इधर आ जाएगा एंड, सेम अंदर भी यहाँ पे भी करेंगे वैसे हम लोग। सो नेगेशन ऑफ इट विल बी Q और R, रीजन क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, कौन सा है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे P एंड Q है, यहाँ पे P एंड Q, तो उसको भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा P एंड Q बाहर, अंदर क्या बचेगा Q और R, यहाँ पे और नेगेशन ऑफ Q और R, ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो क्या है, Q और R और नेगेशन ऑफ Q और R, मतलब इट्स लुक लाइक P और नेगेशन P, जिसका आंसर था T। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, P एंड, इस होल की जगह पे लिख सकते हैं T। रीजन क्या है उसका, ये वाला, ये कौन सा था, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब फाइनली P एंड T क्या होता है, P होता है, रीजन है आइडेंटिटी, ठीक है। दिस इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस सिंबॉलिक फॉर्म। सो इसका हम लोग जो सर्किट बनाएंगे उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट। तो लिख देते हैं देयरफॉर इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट इज, क्या रहेगा, ओनली P मतलब S1। कंप्लीट कर लेते सर्किट को, लैम्प, बैटरी और ये फ्लो ऑफ करंट, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको भी आपको सिंप्लीफाइड करना है, दैट्स इट। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट्स, देन कंस्ट्रक्ट ए स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। तो पहला क्या करना है, मुझे इसका सिंबॉलिक फॉर्म निकालना है, देन एक स्विचिंग टेबल बनाना है, और जो स्विचिंग टेबल का रिजल्ट रहेगा उसे हम लोग कुछ इंटरप्रिटेशन देना है, कुछ बताना है। इसलिए लेट्स स्टार्ट, पहले फॉर्म करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। तो सबको पता है पहले क्या करते हैं, लेटर असाइन करते हैं स्विचेस को। सो लेट P बी द स्विच
S1 Q with the switch S2। और कुछ है क्या यहाँ पे S1 S2 की सिवाय? कुछ नहीं, ठीक है। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा? Therefore symbolic form is देखो यहाँ पे जैसे हम लोग एंटर करते हैं अपने पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं, दिस और दिस और दिस। तो और के लिए 3 ऑप्शंस है, इसलिए मैंने लिखा 3 ऑप्शंस विथ और। सो फर्स्ट इसमें कौन है? S1 मतलब P। सेकेंड ऑप्शन में कौन है? S2 डैश, दैट इज नेगेशन ऑफ Q। और लास्ट में क्या है? S1 डैश और सीरीज में S2 है, मतलब नेगेशन ऑफ P सीरीज में इसलिए एंड S2 मतलब Q। तो ये हो गया उसका सिंबॉलिक फॉर्म। क्या बन गया? सिंबॉलिक फॉर्म। इसका हम लोगों को क्या डिजाइन करना है? स्विचिंग टेबल। सो लेट्स स्टार्ट विद क्या क्या चाहिए हम लोग को? P चाहिए, Q चाहिए, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। सो यहाँ पे क्या आएगा? 1 1 0 0 1 0 1 0। negation P will be 0 0 1 1। negation Q will be 0 1 0 1। ठीक है, पहले हम लोग करते हैं इसको फाइंड आउट। सो इट विल बी negation of P and Q। चलो negation P and Q क्या रहेगा? negation P and Q, and मतलब एक भी 0 तो 0। सो क्या आएगा? 1 0 0 0 0 0 1 1 1 and 1 0 0। अब निकाल लेते हैं ये दोनों का, विच इज P और नेगेशन Q। P और नेगेशन Q, तो ये अपना P है, ये है नेगेशन Q। और में क्या होता है? एक भी 1 तो 1। सो 1 0 1 1 1 1 0 0 0 and 0 1 1। अब इसका और इसका क्या करना है हम लोगों को? और करना है। क्या करना है? और। तो और में क्या होता है? एक भी 1 तो 1। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P और नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q, इन दोनों का। तो 1 0 1, क्योंकि एक भी 1 तो 1 होता है और में। सो 1 0 1 0 1 1 एंड 1 0 1। सो फाइनली यहाँ पे देखो सब में क्या है? 1 1 मतलब क्या होता है? लैम्प विल ग्लो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्विच के एक है स्टेट से, मतलब कौन सी भी कंडीशन में स्विचेस रखो आप, लैम्प इज गोइंग टू ग्लो। ठीक है, सो फाइनली लिखेंगे एज लास्ट कॉलम is consisting here all 1, therefore lamp will always glow irrespective of switches state। That's ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी शुरू करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट, अपना फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें से मैंने सेकंड नंबर का क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, जो कि है नेगेशन P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q और P एंड नेगेशन Q। और मुझे पूछा है ऑब्टेन सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो ये दिया है इसका सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालना है, और जो आएगा सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ड्रॉ करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट, उसका स्विचिंग सर्किट बना। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। चलो शुरुआत कर देते हैं। ऑब्जर्व करो, यहां पे नेगेशन P एंड है और यहां पे भी नेगेशन P क्या है? एंड है। तुम लोग उसको कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग अभी तक बहुत सारे सम्स देखे जिसमें किया है हम लोगों ने ऐसा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये बेसिकली उसका उल्टा करते हैं हम लोग ये। सो नेगेशन P एंड को मैंने कॉमन निकाल लिया। अभी इधर क्या बचेगा? Q
और इधर का निगेशन Q, ब्रैकेट कंप्लीट, और P एंड निगेशन Q। Q और निगेशन Q क्या हो जाएगा रे? इट विल बी T एंड निगेशन P। कौन सा लॉ यूज किया मैंने यहाँ पे यूज किया मैंने, बोलो, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा किया? कॉम्प्लीमेंट लॉ। और यहां पे कौन सा यूज किया था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट, अभी पता है नेगेशन P एंड T क्या होता है? एनीथिंग एंड T क्या होता है? डू यू रिमेंबर दिस? P एंड T इज इक्वल्स टू P। तो यहां भी वैसा, नेगेशन P एंड T क्या आएगा? नेगेशन P और P एंड निगेशन Q। इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया। कौन सा रूल था ये? आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ था? आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट, अब डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या, तो क्या होगा? नेगेशन P और P बीच में, एंड नेगेशन P और नेगेशन Q। ठीक, कौन सा रूल यूज किया? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट, P और नेगेशन P क्या आता है? T। सेम यहां पे यूज किया हम लोगों ने। नेगेशन P और P इज T एंड नेगेशन P और नेगेशन Q। कौन सा लॉ था ये? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा था? कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट, T and anything is that thing only। जैसे तो नेगेशन P and T क्या था? नेगेशन P। तो यहां पे क्या? T and नेगेशन P और नेगेशन P। तो क्या आ जाता है? यही आंसर आएगा, नेगेशन P और नेगेशन Q। आगे बोलो कौन सा? आइडेंटिटी लॉ। बिकॉज दिस ब्रैकेट बिहेव्स लाइक अ सिंगल स्टेटमेंट, और हमें पता है P and T is P। सो यहाँ पे this thing and T, तो क्या आएगा? this thing आएगा। ठीक है, this is the simplified या simple logical expression। हमें क्या पूछा है? draw the corresponding switching circuit। तो इसका switching circuit बना दो। therefore switching circuit के लिए मैंने क्या बोला था? आपको क्या लिखना है? let P the switch S1, the switch S1, Q the switch S2, and L the lamp। ठीक है, therefore the switching circuit is, क्या हो जाएगा इसका रे? देखो, और है, इसमें क्या है? और है, तो आएंगे ऑप्शंस। ऊपर वाला नहीं, चलो ऊपर वाले में कौन है? नेगेशन P। नेगेशन P मतलब S1 डैश। तो नीचे कौन है? नेगेशन Q मतलब S2 डैश। क्लियर है? ये होगा आपका स्विचिंग सर्किट, करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। लैंप और बैटरी बना दी मैंने। दिस इज फ्लो ऑफ करंट, दैट्स इट। समझा? इसी टाइप के और क्वेश्चंस है आपको। मैंने हर क्वेश्चन में हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको घर पे करने हैं प्रैक्टिस में, और जो भी डाउट्स आएंगे यू कैन आस्क मी इन कमेंट, या फिर यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ग्रुप। ठीक है, आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, देयर मे बी सम क्वेश्चंस विच आर रॉन्ग। अगर ऐसा कुछ है तो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या करेक्शंस है या दे आर टोटली रॉन्ग। ठीक है, सो सब क्वेश्चन के जो भी टाइप है हम लोग देख चुके, अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करो। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड डू स्टडी। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।